तो एप्पल ने लॉन्च कर दिया है अपना आईफोन 16 एंड 16 प्रो, जिसमें इस बार डिज़ाइन में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है एप्पल इंटेलिजेंस। तो क्या आप भी ऐसे ही वीडियोस बनाना चाहते हो पर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती, या फिर आपका क्रोमा सही से रिमूव नहीं हो पाता? सो हेलो गाइज, मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सारी चीज़ें करनी हैं और कैसे आप भी एक अच्छी क्रोमा वीडियो शूट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये तो सबको पता है कि ऐसी वीडियो शूट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है ग्रीन स्क्रीन या फिर क्रोमा का जो क्लॉथ होता है वो, और वो हमें आसानी से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में 200 से 300 रुपये में मिल जाता है। पर अब बात करते हैं इससे आगे की स्टेप बाय स्टेप, और सबसे पहला स्टेप है हमारा क्रोमा प्लेसमेंट। देखो, ये जो कपड़ा होता है क्रोमा का, ये काफ़ी ज़्यादा पतला होता है और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी होता है। मतलब इसके आर पार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो काफ़ी आसानी से दिख जाएगा, और इसीलिए आपको इसे किसी वॉल के आगे या फिर इसके पीछे कोई कपड़ा लगाकर, मतलब किसी कपड़े के आगे इसको लगाकर यूज़ करना है। जैसे कि मैंने भी अभी इसको अपने कर्टेन के आगे लगाया हुआ है। अब इसे लगाते हुए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस पर कोई रिंकल या फिर कोई सलवट ना रहे। अगर छोटी मोटी है तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी आपको इसे अच्छे से टाइट करके लगाना है, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हो नोटबुक वाले क्लिप्स का। मैंने भी यही यूज़ करे हैं, और साथ में आप ये भी यूज़ कर सकते हो क्लॉथ वाले जो क्लिप्स होते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं, वो काफ़ी सारे ये भी मिल जाते हैं कम पैसों में ही। और अगर आपके पास अवेलेबल है मार्केट, कोई फ़ोटो मार्केट, तो उसमें आपको ये भी मिल सकता है एक ऐसा क्लैम्प जो कि काफ़ी हैवी होता है और इसकी स्प्रिंग भी काफ़ी हैवी होती है, पकड़ भी इसकी बहुत मजबूत होती है। तो ये भी आप ले सकते हो, 25 रुपये का एक पीस ये मिल जाता है। और अगर आप इसे अपनी वॉल पे लगाते हो तो आपको कील का यूज़ करना है, नहीं तो अगर आप इसको ऐसे ही कहीं भी लटका दोगे और जैसे ही आप इस पर लाइट डालोगे, शूट करना स्टार्ट करोगे, इसके आर पार दिखना शुरू हो जाएगा और एडिट में ये सही से रिमूव नहीं होगा। अब क्रोमा सही से लगाने के बाद अगला स्टेप है हमारा लाइटिंग। देखो, अभी मैं इस सेटअप में 3 लाइट्स का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहली हो गई की लाइट, दूसरी हो गई बैक लाइट और तीसरी हो गई ये प्रैक्टिकल लाइट। पर क्रोमा में इस तरीके का सेटअप नहीं चलता है। क्रोमा में हमें दोनों तरफ से लाइटिंग करनी होती है, कुछ इस तरीके से, ताकि हम पर और ख़ासकर क्रोमा पर सही से लाइट आ पाए। अब जो मैं यहाँ पर सेटअप यूज़ कर रहा हूँ ये काफ़ी बजट लाइटिंग सेटअप है, जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ एक लाइट स्टैंड, उसके ऊपर बल्ब होल्डर जिसमें 2 LED बल्ब लगे हैं और उसके ऊपर एक सॉफ्ट बॉक्स। और सेम सेटअप मेरा दूसरी वाली लाइट का भी है, बस थोड़ा सा कंपनी का डिफरेंस है। ये गॉडॉक्स का सॉफ्ट बॉक्स है, ये वेलबॉन का है। बाकी कुछ इसमें खास डिफरेंस नहीं है। और इन दोनों लाइट्स की जो कंप्लीट कॉस्ट मुझे पड़ी है वो है 5000 रुपये। मतलब कि 2500 रुपये के आसपास की ये आती है और 2500 रुपये के आसपास की ही ये। पर अगर आप इन लाइट्स को अपने घर में बनाना चाहते हो तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आई, और काफ़ी अच्छे से इसमें बताया गया है कि आप कैसे घर में ही सॉफ्ट बॉक्स या फिर इस तरीके की लाइट बना सकते हो। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देखकर आप इसे घर में ही बना सकते हो। तो इन दोनों लाइट से हमारे ऊपर तो सही से लाइट आ जाती है, पर हमारे क्रोमा पे सही से लाइट नहीं जा पाती है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस तरफ से ये थोड़ा सा डार्क हो गया है और इस तरफ से भी, बाकी बीच में सही से लाइट आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रोमा पे अलग से लाइट डालनी पड़ेगी, और क्रोमा में बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ होती है। तो अभी मैं अगेन एक बजट सेटअप यूज़ कर रहा हूँ लाइट का, जो कि 300-400 रुपये में 2 लाइट आ जाती हैं। और इन लाइट्स के साथ 2 रिमोट भी आते हैं, जिससे कि आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए और आपको ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है या कम करनी है, और इसी से आप ऑफ़ और ऑन कर सकते हो। तो एक मैंने इस तरफ लगाई है और एक इस तरफ। तो अब आप देख सकते हो कि जो मेरा क्रोमा है पीछे का, वो सही से लिट हो गया है, मतलब कि उसमें सही से लाइट आ रही है। अब इसके बाद अगला स्टेप है हमारा शूट। क्रोमा पर शूट करते हुए आपको सबसे पहले तो कोई भी ग्रीन कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। इनफैक्ट आपके कपड़ों पर कोई पैटर्न या डिज़ाइन भी ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो होगा क्या कि एडिटिंग में वो भी उसके साथ रिमूव हो जाएगा। येलो या फिर कोई और लाइट शेड भी आपको नहीं पहनना है, बिकॉज हो सकता है कि लाइट पड़ने के बाद क्रोमा और आपके कपड़े आपस में मैच हो जाएं। तो क्रोमा पर शूट करते हुए आपको डार्क शेड्स ही पहनने हैं। जैसे कि मैंने भी इस वक्त ये ब्लैक टी-शर्ट पहनी हुई है, जिससे कि क्रोमा में और मुझ में सेपरेशन क्रिएट हो पाए, मतलब कि क्रोमा अलग दिखाई दे और मैं अलग, जिससे कि एडिटिंग में भी आसानी होती है।
और दूसरी चीज़ आपको शूट के वक्त ये याद रखनी है कि आपको अपने क्रोमा से एकदम चिपक के खड़े नहीं होना है। आपको 1-1.5 फीट आगे खड़े होना है, क्योंकि अगर आप इससे एकदम चिपक के खड़े हो जाओगे तो आपका हाथ लगने से ये हिल सकता है और हिलता रहेगा बार बार। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसका जो कलर है वो ये रिफ्लेक्ट करता है, तो अगर आप इससे एकदम चिपक के खड़े हो जाओगे तो ये आपके ऊपर ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अपने फेस पर दिखाई देगा, अपने कपड़ों पर भी दिखाई देगा, मतलब एजेस पे ग्रीन कलर आ जाएगा। और अब वीडियो शूट होने के बाद हमारा लास्ट स्टेप है एडिटिंग। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एडिटिंग प्रीमियर प्रो में करता हूँ, पर अगर आप चाहो तो वंडरशेयर फिल्मोरा यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने फ़ोन में एडिट करना चाहते हो या फिर अपने फ़ोन से एडिट करते हो तो आप काइनमास्टर का यूज़ कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे से ग्रीन स्क्रीन रिमूव होती है। बाकी प्रीमियर का मैं आपको बता देता हूँ। प्रीमियर में हम सबसे पहले अपनी फुटेज के ऊपर डालेंगे एक इफ़ेक्ट जिसका नाम है अल्ट्रा की। इसके बाद हमें इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाकर अल्ट्रा की वाले ऑप्शन पर कलर पिकर को पिक करना है और यहाँ से इसकी मदद से अपने क्रोमा को पिक करना है। और पिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक ही क्लिक में यहाँ पर जो हमारा क्रोमा है वो रिमूव हो गया है बड़े ही आसानी से। अब इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़े से डार्क शेड्स देखने को मिल रहे होंगे साइड में जो रिमूव नहीं हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा लाइट करने के बाद भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्रोमा के लिए हमें कितनी लाइट और चाहिए। तो इसके लिए हम अल्ट्रा की में मैट जनरेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर हमें नीचे दिख रहा है पेडेस्टल। पेडेस्टल को हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, 50 या फिर 60 में इसको कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्रोमा है, जो ग्रीन स्क्रीन है, वो काफ़ी ज़्यादा रिमूव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें टेस्ट करना है इसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड लगा करके हमारा क्रोमा सही से रिमूव हुआ है या फिर नहीं। अब इसके बाद बैकग्राउंड में ग्राफिक्स, टेक्स्ट, एनिमेशंस, इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, आप जो चीज़ चाहे वो लगा सकते हो, जो इफ़ेक्ट चाहे वो लगा सकते हो। आपकी एडिटिंग स्किल पे डिपेंड करती है ये चीज़ कि आप कितने अच्छे से क्या चीज़ क्रिएट करते हो। अब हमेशा की तरह मैं आपको लास्ट में एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपका बजट अच्छा है, आप लाइटिंग पे अपना खर्चा कर सकते हो, तभी क्रोमा वीडियो शूट करना, अदरवाइज़ मत करना। क्योंकि आप इस वाले सेटअप में लाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि आपने अगर बैक लाइट यूज़ नहीं करी या फिर आपने प्रैक्टिकल लाइट कोई और यूज़ कर ली या फिर नहीं भी यूज़ करी तो भी वीडियो देखने में अच्छी लगेगी। बट क्रोमा में ऐसा नहीं चलता है। क्रोमा के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्रोमा पे सही से लाइट नहीं पड़ी, क्रोमा सही से नहीं दिखा शूट करते हुए, तो आपको एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्रोमा सही से नहीं हटेगा और आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। देखने में तो ऐसा लगता है कि जो ये वाला सेटअप है इस पे ज़्यादा खर्चा होता है, इसका ज़्यादा बजट जाता है, पर एक्चुअल में क्रोमा का जो बजट है वो ज़्यादा जाता है, क्योंकि उसमें लाइटिंग पे बहुत खर्चा करना पड़ता है। मैं खुद परेशान हो गया इसको सेट करते करते और लाइट्स को जोड़ते जोड़ते कि कैसे ये पूरा लिट हो पाए और अच्छे से रिमूव हो पाए एडिटिंग में। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। क्रोमा वीडियोस देखने में ऐसी लगती हैं कि कम बजट में शूट हो जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। और दूसरी एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आप क्रोमा वीडियोस बनाते हो या फिर अगर उनको इंटरेस्टिंग बनाना है आपको कि लोग उसको देखें, तो आपको अपनी एडिटिंग काफ़ी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, अपनी एडिटिंग स्किल को काफ़ी अच्छा बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। खाली बैकग्राउंड रिमूव करके या फिर बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो लगा के एडिटिंग नहीं होती है। आपको उसमें ट्रांजिशन वगैरह, टेक्स्ट एनिमेशन, ग्राफिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिससे कि आप वीडियो को अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाते हो। और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी एडिटिंग को कैसे अच्छा बना सकते हो या क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कैसे अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, चाहे वो वीडियो मेकिंग हो, चाहे वो यूट्यूब के बारे में हो, कुछ भी हो। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।